अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान सरफराज गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हम इस वक्त इस्लामाबाद में तरनोल के मकाम पर खड़े हैं। ये वो जगह है जहाँ पर इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पीटीआई को जलसा करने की इजाज़त दी थी और ये हमारे अंदाजे के मुताबिक चौथी से पाँचवीं इजाज़त है, एनओसी है जो कि पीटीआई को जारी की गई। लेकिन आज की बड़ी खबर ये है कि अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने एक सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये फैसला किया है कि ये एनओसी मनसूख कर दी जाए। इसके पीछे जो वजूहात बताई गई हैं वो ये बताई गई हैं कि क्योंकि कल और भी कुछ इवेंट्स हैं और भी पार्टियों ने हड़ताल की और जुलूस की और मुजाहरों की जो है ना कॉल दे रखी है। तो इस वजह से इन सिक्योरिटी इंतजामात को मद्देनज़र रखते हुए एनओसी नहीं दी जा सकती, ये जलसा यहाँ पर नहीं करवाया जा सकता। इस एनओसी के कैंसिल होने के बाद पुलिस की जो है वो भारी नफरी यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर जो ग्राउंड है इसका कंट्रोल, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स जो हैं वो पुलिस की ने बंद कर दिए हैं। मुजाहिरीन की भी एक तादाद आई थी, पीटीआई के जो कारकुनान थे उन्होंने भी जो एनओसी कैंसिल होने के बाद इस तरफ का रुख किया था, लेकिन पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर आने के बाद जो है उनको गिरफ्तारी, एक बड़ी तादाद में गिरफ्तारियाँ भी की गई। और अब भी आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है, पुलिस मोबाइल्स खड़ी हैं। इसके अलावा लेडी पुलिस एहलकार और पुलिस के जो हाई ऑफिशल्स हैं वो भी मौका पर मौजूद हैं और किसी भी किस्म की जो है ना सूरत हाल उससे निमटने के लिए पुलिस इस वक्त तैयार बैठी है। तो नाज़रीन, आपको बताते चलें कि दूसरी तरफ पीटीआई क़यादत की तरफ से भी इस बार लचक का रवैया नहीं दिखाया गया। पीटीआई क़यादत ने भी इस बार ये ऐलान कर रखे हैं कि अगर ये जलसा हमें पुरअमन तरीके से न करने दिया गया तो भी हम हर सूरत जलसा करेंगे, और अगर फिर इस जलसे में कोई बदमज़गी होती है, किसी भी किस्म का कुछ मतलब सूरत हाल ख़राब होती है अवामी सतह पर या हुकूमती सतह पर, तो इसकी ज़िम्मेदार पीटीआई क़यादत ने हुकूमत को करार दिया है। आपको बताते चलें कि जो सवाबी जलसा था उसमें जो वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ऐलान किया था कि इस बार हमने हमेशा कानून की पासदारी की है और इस बार भी हम कानून की पासदारी करते हुए जिस जगह पर और जिस तारीख को हमें इजाज़त मिलेगी हम वहाँ उस तारीख को उस जगह जलसा करेंगे। लेकिन अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो फिर किसी का बाप भी इस जलसे को रोक नहीं सकता। ये वो अल्फाज थे जो वज़ीर आला केपी ने सवाबी जलसे में अदा किए। इसके अलावा एनओसी कैंसिल होने के बाद पीटीआई की बाकी क़यादत की तरफ से भी इसी तरह किस्म के ऐलानात जो हैं वो किए गए हैं और पीटीआई क़यादत ने कहा है कि कल हर सूरत पीटीआई का जलसा होगा, चाहे हुकूमत इस बात की इजाज़त देती है या नहीं देती। दूसरी तरफ कल की बात है कि कल शेर अफजल मरवत साहब ने इसी मैदान में जलसे की जो इंतज़ामी अमूर का जायज़ा लेने के लिए विज़िट किया था, तो उस विज़िट के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शेर अफजल मरवत साहब ने बोला था कि अगर हमें पुरअमन जलसा करने दिया गया तो हम एक जलसा करके चले जाएंगे, और अगर ये जलसा न करने दिया गया तो फिर दूसरी सूरत में पाकिस्तान में बांग्लादेश वाले हालात पैदा हो जाएंगे। ये वो अल्फाज थे जो शेर अफजल मरवत साहब ने कल मीडिया से बातचीत करते हुए कहे थे। यानी कि अगर अब ये कल की जलसा डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पीटीआई को अगर पुरअमन जलसा नहीं करने देती तो पीटीआई क़यादत की तरफ से बिल्कुल वाज़े अल्फाज में बगावत के ऐलानात किए हुए हैं। देखते हैं कि अब ये जो मामला है ये किस रुख जाता है। हालांकि पीटीआई क़यादत जो है वो इस जगह पर तरनोल के इस मकाम पर इस ग्राउंड में जलसा करने पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, एतराज़ात थे, और उन्होंने पहले भी ये कह रखा था कि ये जगह उनके लिए बहुत छोटी रखी गई है, यहाँ पर वो जलसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी कानून की पासदारी करते हुए उन्होंने ये कहा कि जहाँ पर हमें इजाज़त मिली है हम वहीं जलसा करेंगे। लेकिन अब जबकि उनकी एनओसी कैंसिल हो गई है तो उनकी तरफ से बगावत के ऐलानात जो हैं वो किए जा रहे हैं। तो नाजरीन, देखते हैं कि अब कल जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जीतती है या पीटीआई क़यादत जलसा करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किसी भी किस्म के जो हैं वो मामलात तय किए जाएंगे। ये सारी खबरें जो हैं वो इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था। अपने मेज़बान सरफराज गोंदल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। नाज़रीन, जैसा आप देख सकते हैं पुलिस की रिस्पांस टीम्स इस वक्त यहाँ पर चाय पी रही हैं और पीटीआई के
جو کارکنان ہیں ان کو یہ پیغام دے رہی ہیں کہ لیٹ کم اینڈ لیٹس ہیو اے کپ آف ٹی ود اس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس کی ایک بھاری نفری یہاں پر موجود ہے. لیڈیز پولیس بھی موجود ہے جو آپ یہاں پر کرسیاں لگائے بیٹھے ہیں, خوش گپیوں میں مصروف ہیں. پولیس کے ٹولے مختلف جگہوں پر کھڑے ہیں, اور جو اس طرح یہ جو مقامات ہیں جہاں سے راہ گزیر جو ہیں وہ اس گراؤنڈ کو کراس کرتے ہیں, وہاں پر پولیس جو ہے وہ کھڑی ہے دونوں اطراف, اور اس گراؤنڈ سے کسی کو بھی گزرنے کی اجازت اس وقت نہیں دی جا رہی. جو راہگزیر ہیں وہ بھی پریشانی کا شکار ہیں اس موقع پر. ان کا بھی یہ موقف ہے کہ ہمیں یہاں سے گزرنے بھی نہیں دیا جا رہا, جبکہ ہم کارکنان نہیں ہیں, عام رہائشی ہیں اس علاقے کے. میڈیا کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑی تعداد اس وقت ترنول کے مقام پر موجود ہے جو کہ اس سارے واقعے کو کور کر رہی ہے. اب پولیس کی طرف سے گرفتاریوں کے بعد اب کارکنان تو یہاں پر سے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو گئے ہیں, لیکن پولیس اور میڈیا کے جو نمائندے ہیں وہ اس وقت کافی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کی قیادت کی طرف سے کل کیا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے.